जय सिया राम, हरिओम। भारत में जो संतों की परंपरा है उसमें आत्महत्या करने जैसी बात तो है नहीं। अगर होती तो अनिरुद्धाचार्य और ये प्रेमानंद महाराज जी आत्महत्या कर लिए होते, क्योंकि जो हमारे जज महोदय लोग हैं, न्यायाधीश लोग ऐसा देते हैं निर्णय, बुखार लग जाता है। संत महात्मा लोग ये क्या हो रहा है, हम कौन सा संस्कार दे रहे हैं और ये जज सब क्या कर रहा है, कितना अनैतिक डिसीजन देता है। तो अच्छा है, अब संतों की परंपरा में पिंडदान तो पहले ही हो जाता है। बाकी जो पिंडदान नहीं होता है उनके अंदर धर्म की इतनी प्रबल मतलब इच्छा शक्ति होती है जीने की, अपना धर्म संस्कृति को आगे ले जाने की, कि उनको ये सब बातें असर नहीं करती है। नहीं तो हंगामा हो गया रहता। मैं कहता हूँ, मैं अभी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का जो निर्णय है उस पर बात करने के लिए आया हूँ, कि कहता है कि अगर कोई स्त्री विवाहित पुरुष के साथ रहना चाहे तो रह सकती है। रे भैया, इधर लिव इन का हंगामा कि वो गलीच है, वो बेश्या है, वो दिस है, दैट है। भारत की संस्कृति विवाह पूर्व सहवास को स्वीकार ही नहीं करती है। उधर से जैसा आप कर रहे हैं भैया लिव इन में, तो लिव इन में शादीशुदा पुरुष के साथ महिला, वयस्क महिला रह सकती है अगर वो चाहती है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट है भैया। उस पर थोड़ा सा भी बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे आपको। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। अब प्लीज़ चैनल की सदस्यता लीजिए। हाँ, चैनल को थोड़ा बड़ा कीजिए। ये फ़ोन नंबर होता है, आपके लिए होता है। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है। और मैं चूँकि हर एपिसोड में ऐसा बोलता हूँ, ड्यूटी नहीं करता हूँ, मैं उम्मीद ही करता हूँ। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक वयस्क महिला को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का मौलिक अधिकार है, भले ही वो व्यक्ति पहले से शादीशुदा हो। रे भैया, मारना, काटना, पीटना, एक्सटॉर्शन, एलिमनी, जेल, थाना, मुकदमा, जिंदगी, सब कुछ तो घुसा पड़ा था ही मर्दों का। एक और बात कह दी भैया, अनैतिक था, इमोरल थिंग्स है ना, उसको ओपन कर रहे हो। इमोरल है तो है, वो रहेगी जब तक कि वो चाहे रहे। मतलब आगे सुन लेते हैं, वो रहेगी तो ये दुनिया समाज को बुरा नहीं लगना चाहिए। वो जैसा आप कर रहे हैं, किसको बुरा लगना चाहिए। आगे 22 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति हैं ये अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच ने रिट याचिका नंबर कह के क्या सुनाऊं, है ना, उसके तहत ये वर्डिक्ट दिया कि याचिकाकर्ता के माता पिता ने अपनी बेटी का नाम नहीं दिया, एक्स लिख दिया है ट्विटर पे, चलो, बेटी के एक शादीशुदा पुरुष के साथ रहने के खिलाफ याचिका दायर की थी। अब बताओ, कहते हैं कि माँ बाप संस्कार नहीं देते। अरे भैया, माँ बाप संस्कार देने की तो बात छोड़ो, दुनिया और कानून क्या ठूस रहा है कानून स्त्रियों के दिमाग में, ये तो देखो। माँ बाप ने कोर्ट में जाके शिकायत करी कि मेरी बेटी एक विवाहित पुरुष के साथ है, जो गलत है, योर ऑनर जरा ध्यान दीजिए। तो योर ऑनर ने कह दिया, क्या ध्यान दूं, वो मजे कर रही है, जो भी कर रही है उसका मौलिक अधिकार है, तुम कौन होते हो उसके बारे में कोर्ट में आने वाली। ठीक है, मुख्य बिंदु जो था कि महिला की स्वायत्तता थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक वयस्क महिला जो 18 साल से ऊपर की है, अपने जीवन साथी, अपने निवास स्थान को चुनने का उसे पूर्ण अधिकार है। उसे चल संपत्ति की तरह नहीं माना जा सकता। नोट नहीं है कि गिनोगे, इस बैंक में डालोगे, उसको दोगे, उसको दोगे, उसको दोगे, वो खूटा है, खूटा भी नहीं है। अरे जैसा आप कुछ गड़बड़ कर गया, वो चल संपत्ति ही है, जहाँ चाहे चल ले, लेकिन ठहरने का जो औकात है उसकी अपनी है। ठीक है, लिखते हैं जज साहब कि महिला जो वयस्क है वो अपने जीवन के बारे में सही या गलत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। गलत निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र है। क्या भैया, अतुल श्रीधरन और प्रदीप मित्तल जज साहब, गलत निर्णय के लिए कोई स्वतंत्र हो सकता है क्या। अपराध का जो धाराएं हैं, इतनी मोटी जो किताबें हैं, आईपीसी सीआरपी से जो भारतीय न्याय संहिता जो बना है, वो किस लिए बना है। एनीबडी कुड टेक डिसीजन एज ही इज यंग एंड एडल्ट, आइदर रॉन्ग और द राइट। क्या है ये, कौन सा डिसीजन दे दिया जज साहब आप लोगों ने। दिया तो दिया, लिखा क्या है?
कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून किसी वयस्क महिला को शादीशुदा पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने से नहीं रोक सकता। अपराध क्या है तो बताओ, अपराध क्या है, क्राइम क्या है, क्रिमिनलिटी क्या है। ये अपराध की जो एक पारिवारिक संस्था के अंदर, सामाजिक संस्था परिवार वो जो घुसा दिए हो, मतलब क्या है, सोसाइटी और सेक्सुअलिटी में कोई फर्क है कि नहीं? मतलब इंटायर सोसाइटी इज लिविंग कि हाउ दे आर एकोमोडेटिंग इनटू द सेक्स, फॉर द सेक्स, ऑफ द सेक्स, बाय द सेक्स। कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया सेक्स का, सेक्सुअलिटी का। क्या है ये? और भैया मेरी बुद्धि जितनी है मैं रिएक्ट कर रहा हूं, बाकी आप लोगों के पास अगर बहुत बुद्धि हो तो जरा सा अपना कमेंट कर देना इसी वीडियो में। जरूरी है ना लोग समझें कि लोग जो मेरे थोड़े से जो लोग हैं जो देखते हैं मुझे, अगर शेयर कर लो तो कुछ लोगों तक पहुंचे। ये क्राइम और क्रिमिनलिटी का बात होगा तो जज ने अपराध किया है कि नहीं, उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? अरे कौन सी संविधान, मतलब ये फंडामेंटल राइट को ऐसे आप, दो जज होते हैं, एक ही डिसीजन, स्प्लिट डिसीजन होता है। इसका मतलब कि कानून की बात वो नहीं करते, अपने माइंडसेट की बात करते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन, लॉ इज नॉट योर ऑब्जर्वेशन योर ऑनर। कानून आपका ऑब्जर्वेशन है कि संसद में बैठ के जो 545 लोग होते हैं वो धींगा मस्ती करके कानून बनाते हैं, और ऑब्जर्वेशन का हक आपको होता है, और आप ये उल्टा पुल्टा सुल्टा पता नहीं कौन सा ऑब्जर्वेशन दे देते हैं। कोर्ट ने इस बात पे जोर दिया है कि यह मामला व्यक्तिगत स्वायत्तता, पर्सनल ऑटोनोमी, चलो भैया बॉडी को भी ये ऑटोनोमस स्टेटस दे रहा है कोर्ट, है ना। न माँ है, न बाप है, न समाज है, न दुनिया है, न उसका विचार है, न उसकी संस्कृति है, न उसका अध्यात्म है, कुछ नहीं है। वो ऑटोनॉमी है, वो जमीन का टुकड़ा है ना। जो चाहे जोत लो, जहाँ चाहो उसको कर दो। तो जज साहब ने इस बात पे जोर दिया कि यह मामला व्यक्तिगत स्वायत्तता, पर्सनल ऑटोनॉमी से संबंधित है, न कि सामाजिक नैतिकता से। तेरी भूत की, समाज में नैतिकता नहीं होगी तो समाज कहाँ से होगा? स्टोन एज जब था ना जंगल, तभी ग्रुप हुआ करते थे। अब आज भी जो जंगल है ना उसमें ग्रुप होते हैं, कोई भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लेगा, कोई भी जानवर। क्या ऐसी लड़ाइयाँ होती है कि जज साहब पता नहीं यार कौन सी शिक्षा लेके आते हो तुम लोग। सामाजिक नैतिकता से क्या कानून अलग हो सकता है? क्या लिख दिया इसने, हैं कि ये व्यक्तिगत स्वायत्तता से संबंधित है, न कि सामाजिक नैतिकता से। अरे कोई भी कानून जो बनता है किसी देश का, राष्ट्र का, किसी भी कालखंड में बना, वो बिना नैतिक, मतलब जब मोरालिटी होगी नहीं तो लॉ क्या होगा? ए लॉ, कैन यू इमेजिन ए लॉ विदाउट हैविंग एनी मोरालिटी? अरे भैया बहुत विद्वान आदमी है। क्या है ये जस्टिस न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल, अतुल श्रीधरन, कहाँ का है लोग? कानून की व्यवस्था अलग है, इंडिपेंडेंट है। वो करोड़ों रुपए बोड़े में जलते हैं और फिर भी उस पर कुछ नहीं होता। अभी भी ऐश कर रहा है, नौकरी कर रहा है वो, ये जज साहब। एफआईआर तक नहीं हुआ उसके खिलाफ। ठीक है, वैसे एक बात मैं चलते चलते कह दूं कि इलाहाबाद कोर्ट का एक फैसला था 13 मार्च 2024 का, ठीक उसके उलट इसने ये फैसला दिया है। इलाहाबाद में कहा था कोर्ट में कि विवाहित महिला अपने पति से तलाक लिए बिना किसी अन्य पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, क्योंकि यह सामाजिक अराजकता को बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देखा है, उसको प्राथमिकता दी है, जो सुप्रीम कोर्ट के लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर जो उदार दृष्टिकोण है उसके अनुरूप है। जज साहब ने उसमें बहुत कुछ लिखा है, मैं ज़्यादा क्या जाऊँ। यहाँ एक भी लिखा है कि अगर किसी को शिकायत है तो उसकी बीवी को शिकायत होनी चाहिए, उसको कोर्ट में आना चाहिए, तो फिर ये देखती। वो दूसरा लव एंगल होता या क्राइम एंगल होता या जो भी एंगल होता, वहाँ दूसरी बात होती। अगर जो महिला किसी विवाहित पुरुष के साथ लिव इन में है तो उसकी पत्नी, पुरुष की पत्नी को कोर्ट में आना चाहिए। माँ बाप कौन होता है आने वाला? हे भगवान। लिव इन रिलेशनशिप में रहना अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन शादीशुदा पुरुष अपनी पहली स्त्री से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है तो ये दंडनीय अपराध है कि नहीं? 7 साल तक की सजा है। और उसको ये कैसे जज साहब जो है ऑथेंटिकेट कर रहा है? केवल पहली पत्नी ऐसी शिकायत दर्ज कर सकती है, कोई तीसरा व्यक्ति, माता पिता, इस आधार पर शिकायत नहीं कर सकता। अपने अपने जूते खोलिए, अपने सर पे मारिए, आसमान में कौवे उड़ते हैं, सिर पे जूते पड़ते हैं। ऐसे ऐसे निर्णय हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिसेस देते हैं। ज़्यादा बोलूँगा तो गंदी बातें निकल जाएगी इन महानुभावों के लिए।
साथ रहिए, साथ दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोच के समझ के चलिए। जो समाज है आपका, जो धर्म की अथॉरिटी है, उस पर बने रहिए। इन लोगों के भरोसे आप जिएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म ही कर रहे हैं। सामाजिक संस्था खत्म हो जाएगी, पारिवारिक संस्था खत्म हो जाएगी, वैवाहिक संस्था खत्म हो जाएगी, तो फिर ये समाज परिवार रहेगा कहाँ से? मिलते रहेंगे, चलिए, जय सिया राम, हरिओम।